जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लुकमान इंग्लिश एकेडमी। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पाकिस्तान नेवी के अंदर कुछ न्यू जॉब्स अनाउंस हुई हैं और ये जो जॉब्स हैं ये है पीएन कैडेट के हवाले से। अब ये पीएन कैडेट क्या होते हैं इनको भी हम डिस्कस करेंगे और इसके अंदर आपका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन-कौन से स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली जो बात है वो ये है कि यहाँ पर तो मैं मुख्तसर सा आपको तारफ़ करवाऊँगा पीएन कैडेट होता क्या है, इसकी सैलरी, ट्रेनिंग और इनकी ड्यूटी क्या होती है वो अगली वीडियो में, लेकिन यहाँ पर इसका छोटा-सा इंट्रोडक्शन मैं आपको बता दूँगा कि ये क्या है। एक्चुअली आप जब भी पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी या पाकिस्तान एयर फ़ोर्स में जाते हैं, तो जो इनके कमीशन्ड ऑफ़िसर होते हैं, जैसे पाकिस्तान आर्मी के अंदर सेकंड लेफ्टिनेंट होता है और पाकिस्तान एयर फ़ोर्स के अंदर जो है ना वो जीडीपी यानी जीडी पायलट की जॉब होती है। तो इसी तरह से पाकिस्तान नेवी के अंदर जो कमीशन्ड ऑफिसर की जॉब है, उसका जो स्टार्ट है ना, वो पीएन कैडेट से होता है, ठीक है? तो जैसे पाकिस्तान आर्मी की हम बात करें तो उसमें पीएमएल लॉन्ग कोर्स लिखा हुआ होता है। तो इसी तरह से ये सारी जो चीज़ें हैं, ये पाकिस्तान नेवी के अंदर जो कमीशन्ड ऑफिसर की जो जॉब होती है, ऑफिसर लेवल की जो जॉब है, वो पीएन कैडेट से स्टार्ट होती है। ठीक है? तो आपने इस चीज़ को ज़हन में रखना है। दूसरी बात ये है कि इसकी जो तैयारी है वो हमारी स्टार्ट है और यहाँ पर आपको स्क्रीन पे नंबर नज़र आ रहा है, आप इस पे व्हाट्सएप करें। तो अगर इसकी फ़ीस की बात की जाए तो इसकी जो फ़ीस है वो हमारी 3000 होती है। इसमें 2 टीचर होते हैं, मैडम है और एक टीचर है, तो वो आपको तैयारी सारी करवा रहे हैं। तो इनकी मुकम्मल तैयारी आपको करवाई जाएगी, जो आपका कोर्स, आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही आपको तैयारी करवाई जाती है। तो आपने इस चीज़ को ज़हन में रखते हुए तैयारी करनी है कि ये एक ऑफ़िसर लेवल की जॉब है और इसमें आपकी कोई गलती और कोई भी आपकी जो सुस्ती है उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है? तो अगर हम बात करें इसकी कि इसका क्राइटेरिया क्या है, तो ये एफएससी लेवल की जॉब है। तो बाकी चीज़ें जो है ना वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, तो इस चीज़ को ज़हन में रखना है। वीडियो को आपने मुकम्मल वॉच करना है ताकि आपको मुकम्मल इसके बारे में इन्फॉर्मेशन हासिल हो कि आपने जॉइन पाक नेवी लिखें, आप पाकिस्तान नेवी की वेबसाइट के ऊपर जाके, तो जैसे ही आप वहाँ पर आ जाते हैं तो आपके सामने थोड़ा-सा ये टाइम लेती है वेबसाइट। ठीक है? तो इसके ऊपर नहीं आपने परेशान हो जाना कि ये काम नहीं कर रही, हो सकता है ये 2 मिनट भी ले, तो इसलिए आपने परेशान नहीं हो जाना। तो आप यहाँ पर आएँगे तो देखें, यहाँ पर सबसे पहले तो काफ़ी सारे लोग ऐसी बातें कर रहे हैं कि जी ये जॉब अभी अनाउंस हुई नहीं है, ये तो फ़ेक है। तो मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप इसको गौर से देख लें कि इसका तरीक़ेकार क्या होता है। तो जैसे ही आप देखेंगे, सबसे पहले बात तो ये है कि जो भी न्यू जॉब होती है वो यहाँ पर आपको यहाँ पर लिखी नज़र आ जाती है। जैसे आप लिखें लेटेस्ट एडवर्टाइज़मेंट है पीएनसी, यानी पीएन कैडेट है और ये बैच बी है 2023 का। तो अब यहाँ पर आप देखें, जैसे ही आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ नज़र आता है पीएन कैडेट। तो आप पीएन कैडेट के ऊपर आएँगे, तो जैसे ही आप यहाँ पर आएँगे तो आपको यहाँ पर क्लिक करें तो आपको यहाँ पर आप मुख्तलिफ़ चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। ऐड भी आ रही है, क्राइटेरिया भी आ रहा है और रजिस्ट्रेशन भी आ रही है। ठीक है? तो इसकी रजिस्ट्रेशन के ऊपर मैं कल आपको वीडियो बनाऊँगा, आज मैं इसकी बेसिक आपको डिटेल बताऊँगा ताकि आपको पता हो कि ये पीएन कैडेट होते हैं क्या, इनकी सैलरी क्या होती है और इनका क्या तरीक़ेकार होता है। तो इसमें सबसे पहली जो चीज़ है, आपने हम चूँकि हमें चाहिए व्यू ऐड, तो व्यू ऐड के ऊपर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखें कि आपको ये कह रहा है कि ये इसको आप डाउनलोड करें। तो हम इसको डाउनलोड कर लेंगे और डाउनलोड किया हुआ है मैंने ऑलरेडी। ठीक है? एक तो ये वही ऐड होगी व्यू ऐड जो आपको मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर या फेसबुक ग्रुप के ऊपर नज़र आ रही थी। लेकिन जो दूसरी इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो है इसका क्राइटेरिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका आपको पता होना चाहिए कि आपके कौन-कौन से टेस्ट होंगे, आपका क्राइटेरिया क्या है। ये फाइलें ऑलरेडी मैंने सेव की हुई हैं, तो मैं आपको डाउनलोड पे जाके इनको ओपन करके दिखाता हूँ। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपको ऐड नज़र आती है। ये जो ऐड है बिल्कुल यही आपने ऐड देखी होगी। इसको मैं थोड़ा-सा एक्सप्लेन करूँगा ताकि आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें इसके बारे में क्लियर हो जाएँ। इसमें देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि ये मेल की जॉब है ये वाली, ठीक है? और इसमें 2 चीज़ें दी हुई हैं, सिविलियन और सर्विस कैंडिडेट। तो बेशुमार स्टूडेंट्स मेरे से ये पूछते हैं, ये सिविलियन का क्या मतलब है? देखें, आप अगर पाकिस्तान नेवी, आर्मी या एयर फोर्स में कोई जॉब नहीं कर रहे, तो आपकी जो कैटेगरी होगी वो सिविलियन ही होगी, ठीक है ना? तो इसलिए आपने इसके ऊपर नहीं परेशान होना कि ये पता नहीं क्या चीज़ है। तो भई आपकी जो कैटेगरी है वो सिविलियन ही है। अगर आप पाकिस्तान आर्मी, नेवी या एयर फोर्स में पहले कोई जॉब कर रहे हैं, तो फिर आप सर्व कैंडिडेट में करेंगे। तो आपने क्या करना है, सिविलियन में ही जब भी अप्लाई करना है, सिविलियन में ही करना है। और दूसरी बात ये है कि आपकी कैटेगरी भी सिविलियन ही होगी, ठीक है? अब आ जाते हैं हम एजुकेशन के ऊपर। अब जो इनकी एजुकेशन है इसको ज़रा गौर से आपने देख लेना है, क्योंकि इसके ऊपर बेशुमार स्टूडेंट्स बड़ी-बड़ी मिस्टेक करते हैं। इनको आपने अच्छे तरीके से देख लेना है। देखिए, इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि आपकी जो मैट्रिक और एफएससी का यहाँ पर बताया हुआ है कि 60% कम से कम मार्क्स होने चाहिए और एफएससी ही होनी चाहिए आपकी। यानी कि अगर आप आईसीएस हैं या आईकॉम या कोई और डिग्री, तो उसमें नहीं कर सकते। अब एफएससी में भी यहाँ पर बता दिया गया कि आपकी सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन कौन-कौन से होने चाहिए। एक तो ये फिज़िक्स, मैथ एंड केमिस्ट्री हो सकती है, फिज़िक्स, मैथ एंड कंप्यूटर साइंस हो सकती है, फिज़िक्स, मैथ एंड स्टैटिक्स हो सकती है, ठीक है?
तो ये आपके 3 कॉम्बिनेशन है। इसके अलावा अगर आपका प्री मेडिकल है तो प्री मेडिकल वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है? ये आपने याद रखना है कि प्री मेडिकल वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये ना हो कि आप यहाँ पर इसकी मिस्टेक कर दें। तो बाकी इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप सेकंड ईयर में हैं और आपके फर्स्ट ईयर में जो मार्क्स हैं वो 65% हैं, तो आप होप सर्टिफिकेट की बुनियाद के ऊपर इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? तो ये है इसका जो मेन जो चीज़ें इसमें शामिल हैं। अब आ जाते हैं इसका जो बाकी जो इसका क्राइटेरिया है उसकी तरफ, ताकि आपको उसका भी पता हो। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपने ये वाली जो ऐड है और ये जो क्राइटेरिया है, इसको आपने वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना। ये बड़ी काम की चीज़ें हैं और इसमें बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लाज़मी तौर पर पता होनी चाहिए, ठीक है? इसमें देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि आपको यहाँ पर चीज़ें बता दी गई हैं कि आप क्या कर सकते हैं जी, ऑनलाइन ही अप्लाई आपने करना है और कोई इस तरह इसका तरीक़ेकार नहीं है। आपका जो एंट्रेंस टेस्ट है, यानी जो आपका इंटेलिजेंस जो आपका टेस्ट होगा, तो वो आपके कौन-कौन से सब्जेक्ट होंगे, यानी इसको हम कहते हैं ई टेस्टिंग कहते हैं, यानी आपका कंप्यूटर के ऊपर ही सारे का सारा ये टेस्ट होता है और इसके ऊपर ही आपका इंटेलिजेंस का टेस्ट होगा और एकेडमिक्स। एकेडमिक्स में बता दिया है जी, इंग्लिश होगी, मैथ होगी, फिज़िक्स होगी एंड जनरल नॉलेज होगा, ठीक है? यही इनका तरीक़ेकार है, केमिस्ट्री इसमें नहीं होगी, ठीक है? अब इसमें ये है कि मैथ या फिज़िक्स, यहाँ पर 2 ऑप्शन हैं, मैथ या फिज़िक्स, तो ज़्यादा तौर पर ये दोनों के मिक्स होते हैं या फिज़िक्स होती है, ठीक है? जैसे ही आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं, तो फिर लिखा हुआ है कि ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट, यानी जिनका जो रिटन टेस्ट जो है ये वाला, ये बहुत आउट क्लास हुआ होता है, तो वो उनको 3 से 4 वीक के बाद मैसेज आ जाता है कि आप अपने फिज़िकल टेस्ट के लिए आएँ, यानी फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए आएँ। अब जो फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट है, यानी जिसको हम फिज़िकल टेस्ट कहते हैं, उसके अंदर क्या चीज़ें शामिल हैं, उसमें आपके 4 किस्म के टेस्ट शामिल होते हैं। तो ये आपको पता होने चाहिए और ये आपने अपने पास ऐड भी सँभाल के रखनी है, क्योंकि ये आपके सिलेक्शन का एक हिस्सा है। जैसे आप ये कंप्लीट कर लेते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि आपका फिर मेडिकल होता है, ठीक है? और मेडिकल के साथ आपका एक इंटरव्यू भी हो जाता है, ठीक है? तो ये सारी जो इंटरव्यू की तैयारी है और जो इनके टेस्ट की तैयारी है, वो सारी हम करवाते हैं। ये आपको स्क्रीन पे नंबर नज़र आ रहा है, इस नंबर पे व्हाट्सएप करें ताकि आप अपनी तैयारी टाइमली स्टार्ट कर सकें। उसके बाद जब आप लोगों को ये कंप्लीट हो जाता है प्रोसेस, तो उसके बाद फिर आपको आईएसएसबी के लिए बुलाया जाता है। तो ये आईएसएसबी का 3 से 4 माह के बाद आपका प्रोसेस होता है। तो बाकी इसमें चीज़ें जो है ना, वो आपको यहाँ पर बता दी गई हैं कि जी आप जब ये कंप्लीट कर लेंगे, तो इसके अंदर आपको कौन-कौन सी ब्रांचेज़ के अंदर आपको भेजा जाएगा। तो ये आपकी ऑपरेशन ब्रांच है, मैरीन ब्रांच है, वेपन ब्रांच है और उसके बाद है सप्लाई ब्रांच। ये काफ़ी सारी यहाँ पर आपको और भी ब्रांचेज़ यहाँ पर नज़र आ रही हैं। तो इसमें जो बेनिफिट है वो तो आपको पता ही है कि जी बेनिफिट किस किस्म के हैं, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ये जॉब है और बहुत आउट क्लास किस्म के बेनिफिट होते हैं। ये कमीशन ऑफिसर की जॉब है और इसके अंदर आपको लाज़मी तौर पे अप्लाई करना चाहिए। तो बाकी इसकी कुछ आपको अनफिट होने की कुछ ना कुछ यहाँ पर चीज़ें बताई गई हैं, आपने इनएलिजिबिलिटी को भी देख लेना है, ठीक है? तो ये आपको सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको बतानी थी, आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो बाकी जी इसके बारे में पूरी जो डिटेल, इनकी सैलरी, इनकी ट्रेनिंग, इनकी ड्यूटी क्या होती है, वो सारी इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर आपको बताएँगे।